कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत का खत सौंपा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला आज रात एलजी से मुलाकात करने जा रहे हैं और इसके बाद वो मामलात को आगे बढ़ाएंगे। एनसी लीडर नासिर असलम वानी ने भी तस्दीक की कि उमर अब्दुल्ला आज ही एलजी के पास जाएंगे और दावा पेश करेंगे। स्पेसिफिक पर्पस था। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो हम सपोर्ट का लेटर था वो उनको देना था और वही हम देने वास्ते आए थे। अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ। मोस्ट लाइकली मंडे के बारे में बात हो रही थी, लेकिन ये डिपेंड करता है एलजी साहब के वो कौन सा डेट देंगे। एलजी साहब को अभी उमर साहब अभी थोड़ी देर में जाएंगे, उनके साथ में उनके ऑफिस के साथ कम्युनिकेट कर दिया है, तो वहां से जैसे ही उनको फोन आएगा वो जाएंगे। देखिए, हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो अपने हेडक्वार्टर में कम्युनिकेट करना था वो हमने रिक्वेस्ट कम्युनिकेट कर दी है फॉर ऑल टॉप लीडर्स टू कम। अब वो आगे उनको जो है वो कम्युनिकेट कर देंगे। दैट व्हेनेवर इट हैपेंस वी विल लेट यू नो। दैट देयर इज नो इशू इन दैट। वी विल लेट यू नो अबाउट दैट। लोगों को सपोर्ट दिया तो वो साहब आज गवर्नर साहब के पास, एलजी साहब के पास जाकर स्टेक क्लेम, यानी आज ही सरकार बन जाएगी। आज स्टेक क्लेम होगा, फिर 2 दिन तय होगा, तो जिस दिन वोट होगा उस दिन सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू के लोगों को धमकी दी गई कि उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी, लेकिन हमें जम्मू का एतमाद हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि मरकज को रियासत का दर्जा वापस करना होगा और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कांग्रेस से कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा उम्मीद है कि वो दोबारा सार्क सरबराही इजलास शुरू करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को आगे लेकर जाना है तो नफरत को रोकना होगा। और उनसे कहेंगे कि हमें डेट दीजिए कि हम लोग हुकूमत बना सके, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो, उसके लिए उनसे तारीख मिले। रियासत को अगर हमने आगे ले जाना है तो हमने नफरतों को दूर करना है। अगर हम नफरतों को दूर नहीं कर सकेंगे तो हम इस रियासत को चला नहीं सकेंगे। हमने जम्मू के लोगों के दिल जीतने हैं, उसके लिए हमने कोशिश की। जो उनमें झूठा प्रोपेगेंडा किया गया उनकी गलती नहीं है। उन्हें ये सुनाया गया कि साहब या पत्थरबाजी शुरू हो जाए या आतंकवाद शुरू हो जाए, आप लोग खतरे में हैं। मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी ज़मीनें चली गई, उनकी नौकरियां चली गई, उनका सब कुछ गायब हो गया, मगर वो उनके प्रोपेगेंडा में आ गए। हम उनके दिलों से ये प्रोपेगेंडा निकालना चाहते हैं। हमें दिल्ली की हुकूमत का बहुत ज़रूरी ताउन चाहिए कि यहाँ स्टेट को रिस्टोर हो और हुकूमत काम कर सके। इलेक्शन हो गया, ख़त्म हो गया, किसने किसके बारे में क्या कहा वो छोड़ दीजिए। अब इस रियासत को बनाने का काम है, यहाँ की गरीबी को दूर करने का काम है, बेकारी को दूर करने का, डेवलपमेंट का काम है। हमें केजरीवाल ने भी चिट्ठी भेजी, उनका आदमी जीत के आया है। हमें बाकी सब ने जो जीते हैं उन्हें हमें चिट्ठियाँ दे दी, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि साहब इकट्ठे हम लोग इस रियासत को बना सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाईचारा पैदा हो, सारे हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारा अच्छा राब्ता हो। सार्क है, उम्मीद करूँगा हुकूमत हिंदुस्तान सार्क को फिर से शुरू करेगी कि हम लोग खुशी से रह सकें। हम बड़े भाई हैं इन सब मुल्कों के। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि उन्होंने फैसला किया कि अपने लीडर को मुंतखब करने के तमाम इख्तियारात मरकजी हाईकमान को देंगे। कर्रा ने कहा कि उनका एनसी से कोई मुतालबा नहीं और वो किसी चीज में ताखीर नहीं कर रहे। कर्रा साहब, मीटिंग में क्या हुआ? डिस्कशन तो कुछ हुआ होगा, क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या आप आगे करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका भी अपना एक रोल है इस अलायंस में? देखिए, आज हमारी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेचर पार्टी में जो होता है वो इसका चयन होता है लीडर का, सीएलपी लीडर का, लेकिन हमारा जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर है वो ये है कि हम यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप को भेज देते हैं। वो वहाँ से किसको चुन के भेजना चाहते हैं वो वहाँ से करते हैं। तो उसका हमने वो कर दिया, भेज दिया उधर वो अपना रेजोल्यूशन के तौर पे। दूसरा, हमने जो लेटर ऑफ सपोर्ट जो देना था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसके बारे में
बात हुई और जैसा कि पार्टी लाइन है, जैसा कि ये अलायंस का एक ज़रूरी अंग है, ऑब्लिगेटरी था कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट देना था, वो डॉक्यूमेंट भी बना और थोड़ी देर में हम जाके वो डॉक्यूमेंट उनको दे देंगे। अच्छा, आज आप वहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, और क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे कोई बातचीत होगी? आपका रोल क्या रहेगा? आपको कितना कैबिनेट में बर्थ रहेंगे या किस तरह से, और खासकर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, क्योंकि आप हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, फिर सीपीएम भी है, इंडिया ब्लॉक के सारे लोग। नहीं, आपने तो 4-5 सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए। मैं कोशिश करूंगा कि सबका जवाब दूं। सबसे पहले ये कि आप इसको बहुत ही छोटा इस मामले को समझते हैं, अलायंस को। आप इसको कैलकुलेट करते हैं बर्थ्स और मिनिस्ट्रियल ये डिपार्टमेंट्स की शक्ल में। ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक अलायंस है। ये इट हैज़ ए लार्ज कनोटेशन। वो ये है कि हमने बीजेपी को उनकी जो मेनेस यहाँ पे है थ्रू आउट कंट्री, उससे कैसे निजात दिलाई जाए। जो हमारा इंडिया अलायंस है उसकी स्पिरिट की कंटिन्यूएशन में ये अलायंस है। इट इज नॉट फॉर द मिनिस्ट्रियल बर्थ्स, इट इज फॉर फाइटिंग आउट द मेनेस ऑफ दिस बीजेपी ऑल अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में आप कुछ खास ज्यादा नहीं कर पाए, आप मानते हैं ना इस चीज को? 29 में से एक सीट, क्या लगता है आपको? सवाल बहुत उठाए जा रहे हैं लीडरशिप पे, राहुल गांधी पे। आपको लगता है कि कैंपेन अच्छा नहीं हुआ, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हुई? क्योंकि हम भी बहुत कुछ देखते थे वहां पे। जी देखिए, ये एक ऐसा चीज है जिसके वास्ते पहले यू शुड हैव सर्टन थिंग्स कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। उसके वास्ते हमें मंथन करना है। हमने ये देखना है कि लास्ट 3 दिन में क्यों ये तब्दील हुआ। वहां पे अगर एक अंडर करंट चल रही थी, रिगिंग हुई आपको, क्योंकि एक चार्ज लगाया जा रहा है बीजेपी के अगेंस्ट में, जो एक अंडर करंट थी 3 दिन पहले क्या हुआ। जब मैंने वहां पे जम्मू में अपने कैंडिडेट से रिव्यू मीटिंग ली, उसमें एक कॉमन चीज उभर के आई। वो ये थी कि 3 दिन पहले पुलिस के नाके गायब हो गए। उसके बाद में फेरिंग ऑफ लिकर एंड मनी शुरू हो गया, और साथ ही साथ even ambulances were used for that. So that could be one of the reasons. I don't say that is the only reason. That could be one of, but a major reason for. आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, क्योंकि कोई इंडिकेशन आ रही है कि आप जाएंगे वहां पे? देखिए, इस तरह हरियाणा में हुआ है। अभी हम इसमें जिन मामलात में इस वक्त लगे हुए हैं, ये मामला तय हो जाए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये मामला तय हो जाए तो डिस्कशन करके हम हो सकता है वो भी कर लें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सीनियर कांग्रेस लीडर जीए मीर ने एनसी की हिमायत करने वाले 4 आजाद एमएलएज के बारे में कहा कि प्रॉक्सी उम्मीदवारों के तौर पर और प्री पोल अलायंस के असूलों के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। मीर ने कहा कि उन्होंने उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो क़ब्ल अज़ इंतखाबात इत्तेहाद के खिलाफ गए, लेकिन एनसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर एक और आज़ाद मेंबर मुजफ्फर खान ने दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। अगर हम 40 सीटें लेते, वो 10 सीटें लेते, फिर क्या हम ये बात कहते? प्रीपोल अलायंस का मतलब है कि जो हमने पहले से एक कॉमन एजेंडा बनाया, उस पर जो जीत के आया वो बाद में भी हिस्सा है फॉर्मेशन का। तो इसमें अब वो 42 खुद के ले चुके हैं, 4 उनके और इंडिपेंडेंट मेंबर जो ऑलरेडी प्रॉक्सी के तौर पर मैदान में थे, वो कोलेशन धर्मा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अगर कोलेशन में सीट कांग्रेस को मिली तो हमने जहां पर हमारा कोई वायलेशन किया किसी साथी ने, हमने तो लिहाज किए बगैर उनको पार्टी से बेदखल कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यूरिंग इलेक्शन या उसके बाद भी किसी एक आदमी पर अभी एक्शन नहीं लिया। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अक्सरियत दी और अब उनको लोगों से किए हुए वादे पूरे करने चाहिए। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने पर मुफ्ती का कहना है कि ये हुकूमत से पूछें जो यहाँ आएगी। उन्होंने कहा कि वो 370 के लिए आवाज उठाते रहेंगे। देखिए, लोगों ने एक बहुत बड़ी तरीके से उन्हें वोट किया। दे केम आउट इन लार्ज नंबर्स। एनसी कांग्रेस को एक सिंपल मेजोरिटी मिली है। दे हैव गुड नंबर्स। नाउ पीपल एक्सपेक्ट कि जो उन्हें वादे किए थे उस पे वो डिलीवर करें, फुलफिल करें, जो भी कुछ बोला है। तो आई होप कि वो करें एंड आई होप कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट बने, क्योंकि आपने खुद देखा इस बार कितना ज्यादा लोग आके वोट डाल रहे थे। तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं। आई होप एज सून एज पॉसिबल यहाँ की नई गवर्नमेंट बने एंड वी एक्सटेंड देम आवर बेस्ट विशेज। एक रोबस्ट ऑपोजिशन,
that will hold this government accountable. अगर कुछ वो नहीं करें या क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, they will hold them accountable. हमारे बस 3 मेंबर्स जरूर होंगे, but we'll make sure कि हम असेंबली में एक अच्छी रोबस्ट ऑपोजिशन का रोल प्ले करें। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद ने उम्मीद जताई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर में किए गए वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो गया और अब सबको मिलकर अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, कल या परसों नई सरकार बनेगी और उमर साहब का अपना भी मैनिफेस्टो है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमें उम्मीद है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे और हम उनका वेलकम करेंगे। और जहां मुझे लगेगा कि नहीं, लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, हम वो मामले टेक अप करेंगे। जो चीज़ें मेरे बस में हैं, हम इंशाल्लाह अवाम की ज़बान बनकर सरकार के पास अपनी बात पहुंचा देंगे और जायज़ बात मनवा के ही लेंगे। जो भी लोगों के मसाइल होंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव MLAs होंगे, BDCs होंगे, सरपंच होंगे, जितने भी नुमाइंदे होंगे, हम उनको भी एतबार में लेके मिलजुल के काम करना चाहते हैं, किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं। हम जहाँ भी मीटिंग लेंगे, मैं कंसर्न MLA से भी रिक्वेस्ट करूँगा वो भी आए, वो भी उस मीटिंग में लोगों का दुख दर्द बांटे, ताकि मिलकर इलेक्शन अब खत्म हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन को हम जवाबदेह बनाएं। उमर अब्दुल्ला के आर्टिकल 370 पर यू टर्न पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि ये इंतखाबात के दौरान NC के खोखले नारों में से एक था। गुप्ता ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि उनकी अगली 3 नस्लें आर्टिकल 370 को बहाल नहीं कर सकती। फॉर्मर डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आप कि उमर अब्दुल्ला हालांकि अभी जो है चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं, अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन अभी से उन्होंने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 है उस पर वो अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट का ये प्रेरोगेटिव है। आपको लगता है कि चुनावों में जब ये मुद्दा उठाया, कहीं ना कहीं ऑपोर्चुनिस्ट जो उनकी अप्रोच है वो नजर आती है? देखिए, कैसे कर सकते हैं, कौन करने देगा? ये तो सिर्फ चुनावी चौंचले थे, जानते हुए कि मोदी की सरकार है, ना तो किसी की इतनी हिम्मत है। उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत चाहिए, उसके बाद इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। लोगों को गुमराह करके जीत तो गए, लेकिन उनको पता है लोग अब ना तो ये होगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने बैक गियर लगा लिया है। तो वैसे पहले भी लोगों को गुमराह किया है और अब भी उसी प्रकार से करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक विपक्ष जो है काफी मजबूत होने वाला है इस दफा? बीजेपी के 29 जो है वो MLA हैं, विधायक हैं, 5 नॉमिनेटेड होने वाले हैं। ऐसे में उनको मालूम है कि इस मुद्दे को यदि असेंबली में उठाया तो कहीं ना कहीं बैकफायर हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ये ना तो होने वाला है। इनको सोच, पिछले दिनों भी इन्होंने बयान दिया था कि जब तक सरकार मोदी की है तो तब तक हम पॉसिबल नहीं कर रहे हैं। इनकी 3 पीढ़ियां भी आगे नहीं कर पाएंगी, ना तो ऐसा होगा, क्योंकि धारा 370 ने अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, पत्थरबाजी, पाकिस्तान प्रस्ती, इन सभी चीज़ों को लाया था। आज कश्मीर में हालात सुधरे हैं, क्या ये दोबारा कोई बिगड़ने देगा या ये बिगाड़ना चाहते हैं? पहले बड़े था पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान से ये करेंगे, अब ये यू टर्न लिया है, अच्छी बात है, समझदारी इसी में है। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी चौंचले थे और जिसपे अब उमर अब्दुल्ला ने यू टर्न लिया है और ऐसी जो बातें हैं क्योंकि विपक्ष मजबूत है और काउंटर जो है वो अच्छे से होगा, ये उमर अब्दुल्ला को मालूम है, इसीलिए उन्होंने इन तमाम मुद्दों पे पाकिस्तान से बात करनी चाहिए या 370 पे अब यू टर्न ले लिया है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि उमर अब्दुल्ला मुकम्मल रियासत की हैसियत को लेकर सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वादा मरकजी हुकूमत ने किया है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि पहली प्राथमिकता राज्य का दर्जा बहाल करना होगा। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी। सरकार ने वादा किया था, अब वादा पूरा करने के लिए उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं पहला रेजोल्यूशन यही होगा। देश की सबसे बड़े सदन लोकसभा के अंदर खुद प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली की बात कह चुके हैं। अब उमर अब्दुल्ला केवल व केवल फिल्मी ड्रामेबाजी करके बासी कड़ी में उबाल दे रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। आज उमर अब्दुल्ला साहब पिछले 2 दिनों से जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाखोरी की घटनाएं हो रही हैं, लोगों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं और NC के वर्करों की ये हमलाखोरी, बदलाखोरी 30 साल पहले के दिनों को याद करा रही है, जब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और आपके पिता फारूक अब्दुल्ला साहब का पैक्ट हुआ था
बैलेट लोकतंत्र को कुचला गया था। आज फिर वही घटनाएं दोबारा की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि 370 पर हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये सरकार हमें 370 वापस नहीं करेगी, इसलिए हमारी जो पॉलिटिकल जद्दोजहद है, जो हमारा पॉलिटिकल संघर्ष है, वो 370 के लिए जारी रहेगा। तो आप फिर क्यों भ्रम पैदा करते रहे, क्यों झूठ बोलते रहे? क्योंकि अभी तो पूरे 5 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता की सेवा के लिए है। ये 370 और 35 का ड्रामा आपने फजूल किया है। 10 बार भी अब्दुल्ला सत्ता में आ जाएं तो भी 370 और 35 से वापस आ नहीं सकते। पापोर से नौमुंतखब एमएलए हसैन मसूदी ने कहा कि अक्सरियत के बावजूद एनसी हमेशा कांग्रेस को साथ लेगी। मसूदी ने प्रॉक्सी उम्मीदवारों के बारे में जीए मीर के बयान पर कहा कि कांग्रेस को खुद का जायजा लेना चाहिए कि जम्मू में क्या हुआ। मसूदी ने इल्तिजा मुफ्ती के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की आवाज़ों को तकसीम करने के लिए बनाई गई थी। दोनों में कैसे कामयाब हुए? क्या इस वजह से नहीं कामयाब हुए कि हमने साथ दिया और कोई प्रॉक्सी था नहीं? ट्रेनी में कैसे हुई? शाल्टेंग में कैसे हुई? वो जम्मू के बारे में खुद अपना एहतसाब करें। जम्मू में उनके से जम्मू में क्या हो, जम्मू की 40 सीटें अगर उन्हें सवाल करना है खुद से तो जम्मू में करें। हमने तो हर जगह किया, इसी वजह से ये जीत दर्ज हुई। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि पीडीपी एक मजबूत अपोजिशन का रोल निभाएगी, हालांकि उनके पास 3 कैंडिडेट्स हैं, टोटल 3 असेंबली मेंबरान। देखिए पीडीपी का आप देखिए वो एक वक्ती मामला था। आप देखिए कि पीडीपी के बाद उसी डगर पर कुछ और जमातें भी मर्जी वजूद में लाई गई। पीडीपी आप जानते हैं कि 1998 में सिर्फ यहाँ का पॉलिटिकल प्लेटफार्म मुनक़िस्म करने के लिए लाई गई, क्योंकि हमने उस वक्त एक ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन बनाया था और हुकूमत वक्त कीन थी कि वो ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन को पर तवज्जो हटाई जाए और इसलिए जाके एक आप जानते हैं कि एक तकसीम करने के लिए जो तकसीम की नीति है उनकी, हमें डिवाइड करने की, उसी के बाद और जो उसके बाद जो लाई गई, अब देखिए उनका क्या है। अब देखिए उनका कहीं पर है ही नहीं। जो ये दावा करते थे कि हम होंगे ज़रूर, एक लाजमी हिस्सा होंगे हम किसी भी सरकार का। अब देखिए कहाँ पर किंग मेकर्स होंगे, कहाँ पर है वो? क्योंकि बात ये कि जो डिवीज़न की जो सियासत है, जो हमें मुनक़िस्म करने की सियासत है, वो लोगों ने मुस्तरद कर दी। अभी पांपोर में देखिएगा 15 कैंडिडेट उठाए गए और इसलिए कि मुनक़िस्म हो, तकसीम हो, हमारा जो पॉलिटिकल प्लेटफार्म नहीं हुआ, लोगों ने मुस्तरद कर दिया। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने दौरान शब हंदवाड़ा पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और उन्होंने काउंटिंग के दिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनों के दरमियान हुए तसादुम की जांच का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनों को मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा के सामने दौरान शब एहतजाज किया गया। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने 12 अक्टूबर को दोबारा तिहाड़ जेल वापस जाने पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदलिया उनके साथ इंसाफ करेगी। रशीद ने कहा कि उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया कि उन्हें दोबारा जेल जाना पड़े। 12 तारीख इंजीनियर रशीद साहब दोबारा तिहाड़ जाएंगे, उस पे क्या? कोई बात नहीं, हम तैयार हैं जाने के लिए, जहाँ भी जाना पड़े। सच बात कहने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े मैंने चुकाई है और आगे भी चुकाते रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, मेरे कारवां में शामिल कोई कम ज़रफ़ नहीं है जो न मिट सके वतन पे मेरा हम सफ़र नहीं है। हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। 15 तारीख को हमारी बेल भी लगी है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत छोटी बात है। अगर मैं अपनी कौम के कुछ काम आ जाऊँ तो मेरे लिए उससे फ़ख्र की सादत और कुछ नहीं होगी। हमने जेल से डरे हैं, ना आगे डरेंगे। मैं कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिससे हक में ज़ाहिर इलाइल को कभी कह न सका कंद। मुकम्मल रिहाई हो सकती है आपकी? हो सकती है। मैंने किया क्या है? मैंने किया क्या है? अगर सच बात कहना जुर्म है तो मैं वो जुर्म करता रहूँगा। वो आप सरकार से पूछ लीजिए कि आप इंजीनियर रशीद से क्या करना चाहते हैं। लोगों ने इतना भारी मंडेट दिया, उसके बाद तो साबित हुआ कि लोग किसके साथ हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अगर दिल्ली सरकार चाहती है कि यहाँ पर लोगों के दिल जीते जाएं तो उन्हें ऐसे डेमोक्रेसी का जनाजा नहीं निकालना चाहिए। पार्लियामेंट का एक सेशन हुआ, हम नहीं जा पाए। एक तरफ मोदी जी, अमित शाह जी, बाकी पूरा मुल्क, नेशनल मीडिया ये कह रहा है कि नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उन्होंने बहुत भारी तादाद में वोटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन जिसको वोट दे दिया उसी को जब आप बंद रखेंगे तो डेमोक्रेसी रहेगी कहाँ? आपको उम्मीद है कि इस बार आप पार्लियामेंट तक जा सकते हैं?
अरे जनाब, आप मुझे हिपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं, मेरे लिए छोटी बात है। मैं जेल में अगर रहूँगा तो किसी घोटाले के लिए नहीं हूँ, अपनी कौम की बात करने के लिए हूँ। मैं अंदर रहूँ बाहर रहूँ, जहाँ भी रहूँ, बात खुद ब खुद सबको मालूम है कि इंजीनियर रशीद अंदर रह के भी सरकार को ललकार रहा है कि आपको कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा, कश्मीरियों की बात सुननी पड़ेगी। कश्मीर में जिस अमन की आप बात कर रहे हैं उसके लिए आपको कश्मीरियों की बात सुननी पड़ेगी। इंजीनियर साहब, एक और बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ कि इस बार जो है यानी कि पार्लियामेंट में जो सैलाब हमने देखा था इंजीनियर रशीद साहब का, लेकिन इस बार जो प्रेशर कुकर की सीटी जो है वो पूरी तरह से वो सीटी नहीं निकल पाई, एक सीट पर सिमट गई। इंजीनियर रशीद साहब, क्या वजह हुई? गलत टाइमिंग हुई रिहाई की या कुछ और वजह? आपका जो सवाल है इसका जवाब थोड़ा मैं डिटेल में देना पड़ेगा। आपने अच्छा सवाल पूछा। पहली बात यह कि हर इलेक्शन डिफरेंट होता है। पार्लियामेंट का असेंबली से मुख्तलिफ होता है, असेंबली का पंचायत से मुख्तलिफ होता है, पंचायत का किसी और इलेक्शन मुख्तलिफ होता है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपको मेरे साथ इंसाफ करना होगा। मेरी बेल काफ़ी टाइम पहले लगी थी, बेल दी नहीं, सरकार ने मुखालफत की और अदालत ने अल्टीमेटली फिर मुझे इंटरिम बेल दे दी। और इंटरिम बेल भी मुझे तब मिली जब इलेक्शन के पहले 2 फेज़ का नॉमिनेशन सिक्योरिटी पूरा हुआ था। 12 दिन में आपको इंसाफ करना होगा। ये 1 मैन शो था। अब हमने इसीलिए अगले ही दिन इलेक्शन नताइज के बाद मीटिंग की, मैराथन डिस्कशन किया, जो आपको भी पता चला होगा। और कल ही हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी फ्रेम दिया, क्योंकि आज तक इस पार्टी में कोई स्ट्रक्चर नहीं था। क्योंकि जैसे ही पार्टी हमने 19 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद थोड़ा सा काम करना चाहा तो तब 5 अगस्त का वाक़ा पेश आया। तो उसके बाद हम जेल आए, 5.5 साल जेल में रहे। और ये बात भी आप ना भूलें, जो मेरे सियासी मुखालफिन हैं, जो भी पार्टियाँ हैं, उनको 5 अगस्त के बाद भी 5.5 साल कैंपेनिंग के लिए मिले। इंजीनियर रशीद को 12 दिन मिले। लिहाजा आपको मेरे साथ इंसाफ करना होगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पंचकुला में 15 अक्टूबर को होगा बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए कमेटी गठित। पंचकुला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई 10 सदस्यों की कमेटी। अनिल विज ने फिर जताई सीएम बनने की इच्छा। बोले, मुझे मौका मिला तो बदल दूंगा हरियाणा की तस्वीर, हरियाणा को बनाऊंगा देश का नंबर 1 स्टेट। इंडिया आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी की जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ हुई बैठक। जापान से रिश्तों को बताया अहम, न्यूजीलैंड से ऊर्जा और तकनीकी बढ़ाने पर हुई बात। बिलासपुर में एक सनसनीखेज मामला आया सामने। एक नाबालिग ने की फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की मामले की पुष्टि। संजौली मस्जिद कमेटी का फैसला कायम। अवैध निर्माण गिराने के फैसले पर कायम है मस्जिद कमेटी। कमेटी फंड का इंतजाम करने में जुटी। नाड़ागल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाबा हरदीप का बयान। कहा, धान फसल को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा विषय। कुल्लू में 4 पार्किंग निर्माण कार्य का उद्घाटन। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने किया पार्किंग निर्माण कार्य का उद्घाटन। कठुआ में स्मार्ट मीटर को लेकर हुआ प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे लोग। प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। केलांग में ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग ने की बैठक। विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की गई। लाहौल स्पीति को करोड़ों की सौगात। कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा ने दी सौगात। विभिन्न विकासात्मक कार्यों का किया लोकार्पण। सोलन बड़ोग कुमारहट्टी बाजार के पास अचानक पलटा रेत से भरा टिप्पर। टिप्पर पलटने से चालक को आई हल्की चोटें। सड़क पर काफी देर तक लगा रहा जाम। कांगड़ा में स्कूली छात्र पर हुआ हमला। नकाबपोश युवक ने किया कातिलाना अटैक। पुलिस सच की तलाश में जुटी। श्रीनगर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की अध्यक्षता में बैठक। एआईसीसी महासचिव जीए मीर का बयान। कहा, राज्य का दर्जा बहाल करना नई सरकार का पहला काम होगा। एनसी और कांग्रेस जल्द ही विभागों के बंटवारे पर आम सहमति पर पहुंचेंगे। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, गैंगस्टर्स की तरह काम कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता के नशे में चूक। पंचकुला में 15 अक्टूबर को होगा बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए कमेटी गठित। पंचकुला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई 10 सदस्यों की कमेटी। अनिल विज ने फिर जताई सीएम बनने की इच्छा। बोले, मुझे मौका मिला तो बदल दूंगा हरियाणा की तस्वीर, हरियाणा को बनाऊंगा देश का नंबर 1 स्टेट।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हफ्ते को मुतादिद यूटीज़ और रियासतों में 2236 करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह करने वाले हैं। राजनाथ सिंह मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में BRO के 75 बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। उनमें लद्दाख के कुछ प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। लेह लोमा रोड पर हुमिया पुल एक स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम सड़क है जो मशरक़ी लद्दाख के सब सेक्टर साउथ में अपनी अफवाज को तेज़ी से शामिल करने के लिए तमाम मौसमी राब्ता फराहम करती है। एक और प्रोजेक्ट लेह उपशी सरचू पर कयामलुंग पा ब्रिज है जो कौमी शाहरा 3 का हिस्सा है। कौमी शाहरा डबल लेन की वजाहतों की एक स्ट्रैटेजिक तौर पर अहम सड़क है जो लद्दाख को बकिया हिंदुस्तान के साथ राब्ता फराहम करती है। लद्दाख के LG के इस तकरीब में वर्चुअल मोड में शिरकत करने के इम्कान है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कई बावकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और इस तरह के 3 पुल जम्मू खिते के दंसल और जंद्रा ब्लॉक में वाक़ है। ये 3 पुल जंद्रा के साहू, चनैनी, खुड और कलियाला इलाके में बनाए गए हैं। जंद्रा के मकामी सरपंच अनिल शर्मा ने ऐसे एक अजीम संग मील करार दिया है और इससे आसपास के देहात के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। मिनिस्टर राजनाथ सिंह कल कई अहम प्रोजेक्ट्स का जो है इनॉग्रेशन करने वाले हैं। 2236 करोड़ रुपए के कुल जो ये प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें से सबसे अहम जो है वो 3 ऐसे पुल है जो डंसाल इलाके में आते हैं। जम्मू सूबे का ये डंसाल इलाका है और एक ब्रिज जो है, आप ये ब्रिज देख सकते हैं जिसको कल इनागुरेट राजनाथ सिंह करेंगे यहाँ पे। और ये देख सकते हैं कि उनकी जो नेम प्लेट है वो पहले से ही यहाँ पे लगा दी गई है। मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सीमा सड़क संगठन की ओर से ये पुल का निर्माण जो है वो किया गया है और ये पुल पहले बहुत ही खस्ता हाल में थे, वापस इनको जो है बनाया गया है। जो लोकसभा MP हैं जुगल किशोर वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और इस जो पुल का भी उद्घाटन होगा। इसके साथ साथ डंसाल में 2 अन्य पुल हैं। कितना फायदा होगा, लोकल सरपंच जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल शर्मा। अनिल जी, डंसाल में इस तरह के स्ट्रेटेजिक का पुल जो बनना, कितना फायदा मिलने वाला है डंसाल के लोगों को? ब्लॉक डंसाल के अंदर आपने खुद ही आके देखा कि जो तीन जो हैं वो नए पुल जो हैं वो बनाए गए हैं और तीनों के तीनों पुल जो हैं वो डबल वे हैं और 2 वेज पे ट्रैफिक जो है वो चलेगी। और मैं BRO जो है जो बना रही है एजेंसी उसका भी मशकूर हूँ क्योंकि BRO जो है वो काफ़ी अच्छा काम जो है वो कर रही है। आपने देखा होगा जब आप दमेल से इस साइड टर्न किया होगा आपने तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे आप नेशनल हाईवे पे जो है वो चल रहे हैं। देखिए मुश्किलें भी थी और साथ ही साथ में जहाँ 15 FAD है, अम्युनिशन डिपो है और बेसिक जो नीड है वो अम्युनिशन डिपो के लिए जो बनाया जाता है रोड BRO की तरफ से। और आप देखेंगे पूरी रोड जब आप देखने जाएंगे आपको कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई कुछ छोटा सा खड्डा भी आपको नहीं दिखेगा। हमारे जहां के जो लोकसभा सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा जी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकसभा मेंबर तो ये उनका भी एक रोल जो है इसमें रहता है। कैमरामैन चरण के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 डंसाल ब्लॉक। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह गुरेज में कुंजलवन के मकाम पर बीकन की जानिब से तामीर किए गए एक पुल का वर्चुअल मोड से इफ्तिताह करेंगे। वाज़ेह है कुंजलवन के मकाम पर एक खस्ताहाल पुल की मौजूदगी में लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पंचकुला में 15 अक्टूबर को होगा बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए कमेटी गठित। पंचकुला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई 10 सदस्यों की कमेटी।
अनिल विज ने फिर जताई सीएम बनने की इच्छा, बोले मुझे मौका मिला तो बदल दूंगा हरियाणा की तस्वीर, हरियाणा को बनाऊंगा देश का नंबर 1 स्टेट। इंडिया आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी की जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ हुई बैठक, जापान से रिश्तों को बताया अहम, न्यूजीलैंड से ऊर्जा और तकनीकी बढ़ाने पर हुई बात। बिलासपुर में एक सनसनीखेज मामला आया सामने, एक नाबालिग ने की फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की मामले की पुष्टि। संजौली मस्जिद कमेटी का फैसला कायम, अवैध निर्माण गिराने के फैसले पर कायम है मस्जिद कमेटी फंड का इंतजाम करने में जुटी। नाड़ागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाबा हरदीप का बयान, कहा धान फसल को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा विषय। कुल्लू में 4 पार्किंग निर्माण कार्य का उद्घाटन, सीपीएस सुंदर ठाकुर ने किया पार्किंग निर्माण कार्य का उद्घाटन। कठुआ में स्मार्ट मीटर को लेकर हुआ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोग, प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। केलांग में ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग ने की बैठक, विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की गई। लाहौल स्पीति को करोड़ों की सौगात, कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा ने दी सौगात, विभिन्न विकासात्मक कार्यों का किया लोकार्पण। सोलन बड़ोग कुमारहट्टी बाजार के पास अचानक पलटा रेत से भरा टिप्पर पलटने से चालक को आई हल्की चोटें, सड़क पर काफी देर तक लगा रहा जाम। कांगड़ा में स्कूली छात्र पर हुआ हमला, नकाबपोश युवक ने किया कातिलाना अटैक, पुलिस सच की तलाश में जुटी। श्रीनगर में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कस्बे पामपुर और दीगर इलाकों में गैर कानूनी खुदाई और मिट्टी की मुंतकली के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम ने 2 जेसीबी मशीनें और कई टिप्पर जब्त किए हैं। दरिया तक जाने वाले दर्जनों रैंप काट दिए गए और उन्होंने लोगों से गैर कानूनी माइनिंग से परहेज करने की हिदायत भी दी। क्लियर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डीसी सर हैं उनकी भी एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे कि 0 टॉलरेंस है इलीगल माइनिंग के लिए। तो लोगों से यही हमारी दरख्वास्त रहेगी या अपील रहेगी कि वो ये जो इलीगल माइनिंग है इसमें इंडल्ज ना हो। और जैसे कि हम पहले से बता के आए हैं कि जो भी मटेरियल उनको प्रोक्योर करना हो वो लीगल सोर्स से करे। उनको कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी, जैसे हम डिस्पोजल परमिट्स भी देते हैं मटेरियल के लिए, वो हमारे ऑफिस में आए, उनको परमिशंस भी मिलेंगी, लेकिन किसी भी सूरत में और किसी भी तरीके की इलीगल माइनिंग में वो इंडल्ज ना हो, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ की होगी। और नीरा शुपिया में आग की एक होलनाक वारदात पेश आई और इसमें एक मकान और मुतादिद दुकानें खाकस्तर हो गई। मुतासरा लोगों ने जिला इंतजामिया से फौरी इमदाद और मुआवजे की अपील की है। आग लगने की वजह का फौरी तौर पर कोई पता नहीं चल सका। मुतल्लिका हुकाम ने तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। मुझे फ़ोन किया गया और कहा गया कि यहाँ पर किसी का मकान जल रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो हमारे ही ये दुकान जल रहे थे। इसके ऊपर तो सूखी घास थी और ऊपर से ये पुराने तर्ज पर बना हुआ था, इस पर काफ़ी लकड़ी ज़्यादा थी। तो आनन फानन सारी दुकान को इन्होंने अपने लपेट में लिया, जिसकी वजह से ये सारा जो दुकान, जब तक वो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस वो पहुंचा तो तब तक इसका काफ़ी हिस्सा जल चुका था। अगरचे लोगों ने काफ़ी कोशिश की इसको बुझाने की, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचने में कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से और आग के शोले दूर दूर तक भड़क रहे थे, जिसकी वजह से कोई उसके नज़दीक नहीं जा सका और फिर ये सारा जो है ये दुकान ये जल। मैं हावनेरा का रहने वाला हूँ। मेरा दुकान यहाँ पे चल रहा था रिपेयरिंग का। मैं स्कूटर और सुप्रीम मोटर्स का रिपेयरिंग कर रहा था। कल शाम को हम जब घर में थे तो ऐलान किया गया था कि यहाँ पे आग लगा हुआ है। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे सब खाक में मिल चुका है, जिसकी वजह से इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मेरे दुकान में 1 लाख के करीब सामान था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यही 30,000 का सामान होगा। गुजारिश है कि हमें पूरा सपोर्ट किया जाएगा, इसका मुआवजा मिलना चाहिए हमें।
गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लेह के तलबा और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान ने स्कूल की इमारत के गैर महफूज होने का इल्ज़ाम लगाया और इस तरह के खतरनाक हालात में क्लास की सरगर्मियों के इनेकाद पर तशवीश का इजहार किया। तलबा ने बताया कि 5 अक्टूबर को क्लासरूम में अचानक उन्हें छत में शुगाफ पड़ने की आवाज़ आई। LAHDC लेह के डिप्टी चेयरमैन सेरिंग आंगचुक ने इस मसले को हल करने की यकीन दहानी कराई। हाँ, जब हम असेंबली दे के जब हम क्लास में जा रहे थे टीचर्स के साथ, तो वहाँ पे एक आवाज़ आई। जैसे हम क्लास में गए तो वहाँ से मिट्टी गिरा और वहाँ से क्रैक हो गया और हमने जल्दी जाके हेडमास्टर को इन्फॉर्म किया कि हमारे क्लास को क्रैक हो गया है। फिर हेडमास्टर जब देखने आए तो हेडमास्टर ने सारे स्टूडेंट्स को अलर्ट कर दिया कि सभी नीचे ग्राउंड पे उतर जाए। हमारे नीचे की क्लासेस भी क्रैक हो चुके हैं और वहाँ पे बीम भी क्रैक हो चुके हैं पूरे बीच से, और यहाँ पे एग्ज़ाम्स की भी टेंशन है और यहाँ पे बहुत हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और मिड डे मील का सारा चीज़ अंदर है और हम निकाल भी नहीं सकते ताकि हमें मुश्किल हो जाए। से जो से शून्य दामो दासर गुना लेप्सिन जुता पिल्लो अब ना टांगमो आयो या 5 तारीख जा स्कूल आउन शो स्पोर्टिव से सुका सलिया दोना मेंबर ला sama bote sagras shibase chibache bana chachu tabidarin ya acha memberin इंड्यूस ना लजरेस पिंगा चा स्कूल को चोर गोशा दूसर बना स्कूल को रिपीट चेन ना जाग दिया। रिसेंटली वहाँ पे मुझे वहाँ पे वो आया न्यूज़ है कि रूफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ क्रैक हुआ है, रूफ का कुछ बदली है, उसको बदली करना पड़ेगा। फिर इमीडिएटली मैंने वहाँ पे जे और ZDO भेजा कि क्या कर सकते हो, वो देखो मैं फंड यहाँ से फंड रिलीज़ करता हूँ। हिस्ट्रिक पूरा ले में एक एग्जाम्पल बिल्डिंग वही था कि लोगों का सजेशन, सारा कौंसलर का सजेशन आया तो हमने वो सजेशन मान के इसको थोड़ा रिपेयर करके उसको रखने का निर्णय लिया था। अभी रूफ ट्रीटमेंट उसका तो हम काम कर भी देंगे और नेक्स्ट टाइम से इसको हम पूरा रिपेयर बना के एक नया स्कूल बनाएंगे। त्राल से नौ मुंतखब MLA रफ़ीक अहमद नायक ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल का दौरा किया और मरीजों की देखभाल के लिए फराहम की जा रही सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो अस्पताल की अपग्रेडेशन को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर त्राल डॉक्टर ज़हूर अहमद से मुलाकात की और उनसे मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल किया। भेज दिया था बस स्टैंड पे, मैंने वहाँ भी कहा था कि त्राल का जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ये प्राइमरी सेंटर भी नहीं है, तो ये 30 बेड हॉस्पिटल, लेकिन जब पॉपुलेशन देखते हैं जो इसको हम सेक्रेटरी लैंग्वेज में फीडिंग कैडर कहते हैं, आप देखें कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब ये हॉस्पिटल बना था उस वक्त शायद उन्होंने माइंड अप्लाई नहीं किया था कि आगे 30 साल में क्या स्पेस देखी। मैंने स्पेस देखी, यहाँ ना बैठने की जगह है, ना कॉरिडोर है, ना पार्किंग है, ना किसी ऑपरेशन थिएटर है। बहुत सी कमियां हैं हॉस्पिटल में। मैं तशवीश, आपको पता है, आपको पता भी चल चुका होगा कि मेरी पहली तरजीह हेल्थ सेक्टर है। गुलमर्ग से नौ मुंतखब MLA फारूक अहमद शाह को मुबारकबाद देने के लिए आज भी बड़ी तादाद में लोग आते रहे। फारूक अहमद शाह ने लोगों की बड़ी भीड़ से खिताब किया और उनका शुक्रिया अदा भी किया। श्रीनगर के दुर्गानाग मंदिर में नवरात्र के मौके पर वार्षिक हवन मुनक्किद किया गया और मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने इस हवन में हिस्सा लिया जो जगत कल्याण के लिए अदा किया गया था। इस तकरीब का एहतमाम दुर्गानाग ट्रस्ट ने किया और इसकी क़यादत विजय बकाया कर रहे थे। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर के दुर्गानाग मंदिर में, जहां पर आज एक भव्य हवन हुआ था और उसके बाद लोगों में प्रसाद बांटा गया था। और आज अष्टमी नवमी है और हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं, यहाँ के बात करते हैं उनसे। आप परिचय दीजिए अपना। मैं कुंदन कश्मीरी हूँ, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ और मैं प्रेसिडेंट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस में हूँ। कुंदन जी, ये बताइए, हम देख रहे हैं कि पुराने दौर की तरह वापस आज खुल के यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इस हवन का हिस्सा बने। आज किस तरह से देख रहे हैं सारी नई डेवलपमेंट्स? बहुत खुशी का दिन है कि आज बहुत सारे लोग आए हैं, क्योंकि आज अष्टमी और नवमी इकट्ठे दोनों प्रोग्राम थे और कंकी पूजा भी थी और आज हमारा हवन भी था। कल शाम को हम हवन पर बैठ गए, कल सप्तमी थी और कल शाम को हम बैठे। और कम साल के अब हमारे हम यहाँ 6 ट्रस्टीज़ आए हैं और यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है और हमारे सिंपैथाइजर्स वर्कर्स है और वो भी आए हैं
और उन्होंने ये हवन को बहुत ब्यूटीफुली तौर पर, हमारे ब्रह्मा जी है जो यहाँ, उसने भी बड़ी तरीके से यहाँ पर इस हवन को कर लिया। स्प्रिंग है यहाँ का, सैक्रोसैक्ट स्प्रिंग है, इसका मेंशन कलहना रायतरनी में किया है, और ये फुट हिल्स ऑफ शंकराचार्य जो है वहाँ से इसकी सैंक्टिटी है, और हमारा जो शंकराचार्य का आना जाना था वो यहाँ से ही जाते, इफ यू सी जब हाउस यही रास्ता था, और ये तो पड़ाव जो था ये तो दिस वाज द बेस कैंप ऑफ शंकराचार्य दोज डेज, और यहाँ से पानी लेकर वहाँ जाते थे, वहाँ शिव जी के टेम्पल पर। तो इसकी सैंक्टिटी बड़ी ओल्ड है, इट इज़ एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो इससे हमारा क्या हुआ कि जहाँ हमने हवन करते हैं नवरात्रों के दिनों में, और ये हवन होता है सारे विश्व के लिए, जो हमारा धर्म भी है, जो वी थिंक इन टर्म्स ऑफ विश्व, इन टर्म्स ऑफ द यूनिवर्स, उस हिसाब से ये जो हवन हमारा होता है हर एक के लिए है, हर समाज के हर एक वर्ग के लिए है, और हम दूसरा भारत के लिए है और अपने जम्मू कश्मीर के लिए है। माहौल दोस्त रिवायती दिए को फरोग देने की कोशिश में उधमपुर जिले के सेंट अकरेन पंचायत में काफलाता से ताल्लुक़ रखने वाली 25 खवातीन के एक ग्रुप ने दिवाली से पहले एक मुनफरिद पहल की। ये खवातीन माहौल दोस्त गाय के गोबर के दिए बनाती हैं। ग्रुप की एक रुकन ने अपने माहौल दोस्त इक़दाम के लिए अपने जोश खरोश का इजहार किया। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, उस पर हमने पिछले साल भी जो गोबर पे काम शुरू किया था, गोबर के दिए और मूर्तियाँ बनाई थी। इस बार भी हमने दिए शुरू कर दिए हैं दिवाली पे। हम यही चाहते हैं कि बहुत सारी औरतें हमारे साथ काम करें, जुड़ें हमारे साथ, और ये गोबर के दिए बनाए। पिछले साल भी बनाए थे, इस साल भी बना रहे हैं। आती है कोई 10-12, कुछ घर में बनाते हैं, कुछ इधर बनाते हैं। गोबर के बनाते हैं ताकि हम ये बनाएं कि ये जलें दिए, और ये जो लोग जलाएं घर घर में। दिवाली पर गोबर से दीपक का निर्माण कार्य इसमें शुरू किया, जो पिछले साल दिवाली से हमने शुरू किया था। इस बार हमने इसको थोड़ा बड़े रेंज में ले जा रहे हैं, और कम से कम 45 जो माताएं बहनें हैं वो अपने घर में ही दीपक बना के हमें वापस दे रही हैं। उनको जो हमने रोज़गार देने का एक प्रयास किया है। डिग्री कॉलेज शोपिया में बच्चियों का आलमी दिन मनाया गया, और इस तकरीब का एहतमाम महकमे समाजी बहबूद ने महकमे तालीम और डिप्टी कमिश्नर शोपिया शाहिद सलीम तलबा और असातिज़ा के इश्तराक से किया था। इस प्रोग्राम का मकसद मुआशरे में लड़कियों की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना और सिनफी इम्तियाज़ के मसले को हल करना था। तो इसमें हमारा यही मकसद रहेगा कि जो गर्ल चाइल्ड है डिस्ट्रिक्ट शोपियान की, ऑल्दो दे आर वेरी मच पोटेंशियल, कि उनको उन चीज़ों के बारे में बोलना जो शायद हिडन है कहीं पर, जो उनको पता नहीं है, उनके जहनों में वो चीज़ें डालना जो अभी तक उनके सामने नहीं आई है। अभी तक वो डिस्क्रिमिनेशन या चीज़ें जो उनके सामने नहीं है, उनके बैक ग्राउंड या बैक फ्रंट पे रखी है, वो उनके सामने लाना, और उनको स्टैटिस्टिकली वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही है रिगार्डिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट अ गर्ल फेसेस राइट फ्रॉम बर्थ आफ्टर डेथ, तो उनको उन चीज़ों के बारे में आगाह करना, ये इस प्रोग्राम का मकसद था। और आज यहाँ पे गर्ल्स इंटरनेशनल डे था, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे लिए ऐसा प्रोग्राम किया गया था, और मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और मैं हर किसी लड़की से ये कहना चाहूँगी कि हर मतलब जो किसी भी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो, हर किसी को सबसे पहले एजुकेशन हासिल करनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इट इज़ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टुडे इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर इट। तो आपने बच्चियों का पार्टिसिपेशन देखा, तो हमारे टीचर्स भी यहाँ पे थे, दे spoke very well on the occasion. All the teachers participated in it, all the students participated, and we announced an essay competition for all the students on the theme gender equality, women emancipation, United Nations and current scenario throughout world. So इस पे they participate, we will reward them suitably. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
पंचकुला में 15 अक्टूबर को होगा बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए कमेटी गठित। पंचकुला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई 10 सदस्यों की कमेटी। अनिल विज ने फिर जताई सीएम बनने की इच्छा। बोले, मुझे मौका मिला तो बदल दूंगा हरियाणा की तस्वीर। हरियाणा को बनाऊंगा देश का नंबर 1 स्टेट। इंडिया आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी की जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ हुई बैठक। जापान से रिश्तों को बताया अहम। न्यूजीलैंड से ऊर्जा और तकनीकी बढ़ाने पर हुई बात। बिलासपुर में एक सनसनीखेज मामला आया सामने। एक नाबालिग ने की फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की मामले की पुष्टि। संजौली मस्जिद कमेटी का फैसला कायम। अवैध निर्माण गिराने के फैसले पर कायम है मस्जिद कमेटी। कमेटी फंड का इंतजाम करने में जुटी। नाड़ागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाबा हरदीप का बयान। कहा, धान फसल को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा विषय। कुल्लू में 4 पार्किंग निर्माण कार्य का उद्घाटन। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने किया पार्किंग निर्माण कार्य का उद्घाटन। कठुआ में स्मार्ट मीटर को लेकर हुआ प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे लोग। प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। केलांग में ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग ने की बैठक। विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की गई। लाहौल स्पीति को करोड़ों की सौगात। कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा ने दी सौगात। विभिन्न विकासात्मक कार्यों का किया लोकार्पण। सोलन बड़ोग कुमारहट्टी बाजार के पास अचानक पलटा रेत से भरा टिप्पर। टिप्पर पलटने से चालक को आई हल्की चोटें। सड़क पर काफी देर तक लगा रहा जाम। कांगड़ा में स्कूली छात्र पर हुआ हमला। नकाबपोश युवक ने किया कातिलाना अटैक। पुलिस की तलाश में जुटी। श्रीनगर तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। हुकूमत साजी के लिए उमर अब्दुल्ला अपना दावा पेश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में अब हुकूमत बनने जा रही है और हुकूमत साजी के मामले को लेकर ही उमर अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने राजभवन पहुंच चुके हैं। हुकूमत साजी के लिए उमर अब्दुल्ला दावा पेश करेंगे। कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला को अपना लेटर ऑफ सपोर्ट सौंप दिया। उसके बाद जो है अब उमर अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे उमर अब्दुल्ला। तो राजभवन उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करेंगे उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस के साथ हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंच चुके हैं। एलजी से मुलाकात करने के लिए उमर अब्दुल्ला राजभवन पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करेंगे। हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे उमर अब्दुल्ला। उससे कुछ देर पहले ही तारिक हमीद कर्रा ने अपना लेटर ऑफ सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंप दिया था और अब उमर अब्दुल्ला जो है वो राजभवन पहुंच चुके हैं। हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। आपको बराह रास्त तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजभवन श्रीनगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। हुकूमत साजी का दावा पेश करने के लिए उमर अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी बराह रास्त आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला हुकूमत साजी का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन पहली लद्दाख बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए सिलेक्शन ट्रायल का एहतमाम करेगी। ये 13 अक्टूबर से SAI STC करगिल में होने वाली है। सब जूनियर, जूनियर यूथ और
एलीट की उम्र के जुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले शुरा बॉक्सिंग में अपनी सलाहियतों को जाहिर करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल चुमा थांगने का बस स्टेशन होगा बॉक्सिंग मैच दुला दियाले त्यो डिस्ट्रिक्ट मैच दियाले तने त्यो केतनांग स्टेट सेक्शन वाले करगिला तने ये वेट कैटेगरी हो केतनांग 57 ने आले तने लक्साई का मैच तबिक से सिलेक्शन दियाले तने हरवारक ने स्टेट पंक्चुअल ने आले। ये आज हमारा फर्स्ट यूटी लद्दाख स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ले डिस्ट्रिक्ट का स्केलिंग कर रहे हैं हम। तो इसमें लमडोन स्कूल शे और इस्लामिया स्कूल ले और बॉयज़ सेकेंडरी और ले लमडोन से भी कुछ बच्चे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया इस स्केलिंग में। तो अभी हमारा स्केलिंग चल ही रहा है, तो हमारे इसमें लगभग मोर देन अराउंड 50 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया इसमें। अब इसी में से हम सिलेक्शन करके कल को हमारे 13 से लेके 15 तक फर्स्ट यूटी लद्दाख स्टेट कंपटीशन होगा जो करगिल में हो रहा है, करगिल साइंस सेंटर में होगा। तो इसमें देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और उसी में से हमारे हिसाब जो अच्छा मेडल्स होंगे, जैसे सिल्वर या गोल्ड में से जो भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं नेशनल के लिए फर्दर उनमें से सिलेक्शन करेंगे हर एक कैटेगरी से। नमाज जुमा के बाद मेंढर के लोगों ने नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने मुलविस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। एहतजाजियों ने कहा कि मुलविस शख्स ने पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ काबिल एतराज़ बयानात दिए थे। आज हमारा ये मुख्तसर सा एहतजाज हमें इसलिए करना पड़ा कि इलाके से दाएं बाएं ईमान वालों के बेशुमार फ़ोन आए कि आप अपने नबी की तौहीन हुई और आप एहतजाज नहीं कर रहे हो, मामला क्या है। और आवाम के गम और गुस्से को देखते हुए और नमाजियों के ईमानी जज्बात को देखते हुए हमने पिछले एतवार को भी एक कॉल दी थी और बाकायदा FIR के लिए हमने दरख्वास्त थाने में दी थी और साथ ही हाकिम साहब को भी आगाह किया था कि आप हमारा पैगाम आप ऑनलाइन करके ऊपर इतला दे दें कि भाई मेंढर की आवाम को भी बहुत बड़ा गुस्सा है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, ये कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काजल सूरी को रजाकाराना तंजीम सरजंदी इस्पाक की तरफ से उदयपुर में एक प्रोग्राम में थिएटर, आर्ट और अदब में उनकी नुमाया शिराकत के लिए एजाज़ से नवाजा गया। काजल सूरी ने फ़न के तई अपनी वाबस्तगी और लगन का सबूत दिया। इस तकरीब में फ़न की दुनिया की कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। ख़ास तौर पर पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन और पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने शिरकत की। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।